आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रेती। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। विश्वविद्यालय में नियमित क्लासेस संचालित न होने से छात्रों ने लगाया आरोप। संजय गांधी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम, महिला ने लगाया कर्मचारी पर अभद्रता का आरोप। शासकीय उचित मूल्य की दुकान का सेल्समैन व उपभोक्ताओं ने राशन न मिलने के चलते शुरू किया अनशन। और त्रिपुरा में हो रही मजहब के साथ गुस्ताखी के विरोध में उम्मते मोहम्मदिया कमेटी ने एक दिवसीय भूख हड़ताल करते हुए धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। विश्वविद्यालय के कुछ विभागों में नियमित क्लासेस न लगने का आरोप वहां अध्ययनरत छात्रों ने लगाया है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे विभिन्न विभागों के छात्रों द्वारा आरोप लगाया गया है कि विभागाध्यक्षों द्वारा नियमित रूप से विभाग को नहीं खोला जाता और न ही अध्यापन कार्य संपादित करवाया जाता है। प्रमुख रूप से एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू और बीए साइकोलॉजी विभाग में तो ताला ही लटकता मिलता है। छात्र छात्राएं आते हैं और लौट जाते हैं। ये आरोप विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्र अम्बुज पांडे, अनूप तिवारी सहित अन्य छात्रों द्वारा लगाया गया है। आप खुद सुनिए उनके आरोपों को। विश्वविद्यालय में जो एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू दो विभाग चलते हैं, इसमें इनके खुलने का टाइमिंग 10:30 बजे है। विभाग लगभग अभी 1 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, अभी बंद है। लेकिन ये विश्वविद्यालय में पहला डिपार्टमेंट नहीं है। ऐसे ही इस विभाग के जो प्रोफेसर इंचार्ज हैं, इस विभाग के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अंजलि श्रीवास्तव जी, उनके अधीनस्थ एक और विभाग है, वो भी विभाग बंद है और वहाँ के छात्र ऐसे विश्वविद्यालय में अपने विभाग के बाहर बैठे हुए हैं। कुछ बात ऐसे हैं जो बच्चे बैठे हुए लेकिन टीचर्स मौजूद नहीं क्लास के अंदर। टीचर्स और कर्मचारी तो हैं बाहर, लेकिन जब विभाग की चाबी विभागाध्यक्ष के पास है, विभाग खुलेगा ही नहीं, तो छात्र और कर्मचारी कुछ नहीं कर सकते। बच्चे लौट गए बहुत सारे? बिल्कुल लौट गए। कितने कितने बच्चे? 60 से 70 जितने विभाग में सारे बच्चे लौट गए। एमएसडब्ल्यू? बिल्कुल, बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू दोनों विभाग। हाँ, कुछ छात्र गए हैं विश्वविद्यालय प्रशासन शिकायत करने, लेकिन अभी विद्यार्थी इतने जागरूक नहीं है, क्योंकि छात्रों को भी टीचर का कुछ डर होता है। इस हिसाब से उनको बता दिया गया फोन में कि आप लोग परेशान न हो, ताला खुलेगा, लेकिन अभी तक खुल नहीं पाया। डिपार्टमेंट बंद है, कब से बंद है? जब से मैं एडमिशन लिया हूँ तब से मैं रोज आता हूँ, इसी तरह हाल है। कभी कभार खुलता ही नहीं है, आते भी हैं हम लोग, सब चले जाते हैं। वहीं इस संबंध में जब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से बात की गई तो उन्होंने कहा, आपके द्वारा यह मामला संज्ञान में लाया गया है, विभागाध्यक्षों से बात कर नियमित रूप से क्लासेस शुरू कराई जाएगी। क्या करवाई? नहीं, अभी तो चूंकि आप मेरे से सूचना भी दे रहे हैं इस तरह की बात अभी संज्ञान में इसके पहले मेरे पर संज्ञान में आई नहीं है, पर चूंकि आप बता रहे हैं तो मैं निश्चित ही कुलपति से भी बात करूंगा और इस बारे में विभागाध्यक्ष से भी बात करूंगा मैं। और क्लासेस तो होनी चाहिए और बच्चे अगर पढ़ने आते हैं तो बच्चे की क्लासेस ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरे नॉलेज में इसके पहले और डिपार्टमेंट्स का है तो मेरे को यहाँ सब वरिष्ठ और अनुभवी शिक्षक हैं, सब अपनी विधिवत क्लासेस लेते हैं। इस तरह की बातें कभी संज्ञान में आई नहीं जब से मैं आया हूँ यहाँ पे रजिस्ट्रार के रूप में। ये पहली बार आप मेरे को बता रहे हैं, तो मैं इसके बारे में कुलपति से भी बात करूँगा और विभागाध्यक्ष से भी उनके संज्ञान में भी लाऊंगा और सकते हैं अपना। लेकिन जहाँ तक बच्चों की क्लासेस का सवाल है, उनकी क्लासेस विधिवत चलेंगी। भविष्य में शायद हो सकता है आपको शिकायत का मौका न मिले कि बच्चे आपसे शिकायत करें या किसी से भी शिकायत करें, क्योंकि क्लास होना और क्लास में पढ़ना बच्चों के एक राइट है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और तो क्लासेस तो होनी चाहिए। चाहे रीवा की संजय गांधी अस्पताल अव्यवस्थाओं को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रही है। डॉक्टर को दिखाने से लेकर दवा लेने तक भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां के कर्मचारियों द्वारा भीड़ का फायदा उठाते हुए महिलाओं से अभद्रता तक की जाती है। रीवा में स्थित संजय गांधी अस्पताल अव्यवस्थाओं को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहा है। यहां हर तरफ दलाल सक्रिय हैं और उन्हीं का बोलबाला है। पूरे परिसर में ये फैले हैं, चाहे वह चेकअप करवाने की बात हो, जांच करवाने, दवा लेने से लेकर भर्ती करवाने तक यहां दलालों की ही चलती है। जहां एक तरफ पूरे विंध्य भर से मरीज उपचार हेतु आते हैं, उन्हें पहले पर्ची बनवाने हेतु लंबी कतार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर को दिखाने हेतु लाइन लगानी पड़ती है और जब दिखा दिए तो जांच और दवा के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। उसके बाद भी
समस्त दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती तो मरीज व उनके परिजनों को मार्केट से दवा खरीदनी पड़ती है। इतना सब कुछ तो हमेशा ही मरीज और उनके परिजनों को झेलना पड़ता है। वहीं अब इस भीड़ का फायदा उठाते हुए डॉक्टर के चैम्बर के बाहर खड़े कर्मचारी द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता भी की जाती है। आज कुछ ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जहां लाइन में लगी महिलाओं द्वारा डॉक्टर के चैम्बर के बाहर खड़े कर्मचारी के ऊपर गलत तरीके से टच करने का आरोप लगाया गया और मना करने पर कर्मचारी द्वारा अभद्र व्यवहार व अपशब्द बोला गया। ऐसा आरोप अस्पताल में दिखाने आई महिला द्वारा लगाया गया है। आइए सुने महिला ने क्या कहा। ये लाइन पे चली जा रही थी, बिना लाइन से 3-4 लोग कितने ये लाइन में खड़ी थी। सुनो, अब उसी तरह बात करो जैसे उस टाइम पे करते थे। उतारो तो हाँ उतारे थे। पहले उतारो। जब तुम हाथ उठाओगे तो मैं चप्पल उतारूंगी, पीटूंगी भी तुम। ये ऐसे उस टाइम पे जूता उतार रहा था सर, और ये ऐसे बोलता है कि कुछ समझ में नहीं आता। ये औरतों के साथ कौन सा व्यवहार करता है हमारी समझ में नहीं आता है। अब क्या बोलोगे? उस टाइम पे सब शांत करते हैं जो उस टाइम पे हम लोगों को, हमको सर खुद रोके हैं कि मेरी बात सुनो, फिर इसको समझाए हैं सर, तब ये अभी शांति पकड़ा है। और लोग हैं, चलिए लाइन में लगे, आप पूछ लीजिए उनसे कि कैसे व्यवहार कर रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? उतारी है चप्पल, ये उतारी है। एकाउंट बताते हैं सर, ये उल्टी सीधी बात कर रहा हूँ। मैं बाहर तुमको देख लूंगा। बाहर देखने को नहीं बोली, मैं यही देखने को बोली। मैं बाहर जाके नहीं देखती, यही देखती हूँ जिसको देखती हूँ सामने में। तो ये बोला कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, मेरे अकाउंट में इतना पैसा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जब तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा है तो क्या हम लोग मर रहे हैं क्या, खाना बिना? तो यहाँ आए हैं, चलो जितना तुम कमाते हो ना, चलो मैं बैठे बैठे तुमको तनख्वाह दूंगी। तुम यहाँ नौकरी करते हो ना, हमारे मर्द इतने काबिल है कि मैं बैठे बैठे तुमको तनख्वाह दूंगी। तुम 4,000 यहाँ कमाते होगे ना, वो 40,000 रोज कमाते हैं, समझे? और चलो मैं दिखा भी दूँ। वहीं लाइन में लगे मरीजों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जो महंगी दवाइयां हैं वह अस्पताल में नहीं मिलती, सिर्फ सस्ती दवाई यहां से दी जाती है। महंगी दवाएं मार्केट से खरीदना पड़ता है। हर बार मैं जब आया, अपने को दिखाने आया, अपनी बच्चियों को दिखाने आया, अपनी पत्नी को दिखाने आया, तो दवाइयाँ यहाँ जो डॉक्टर साहब लिखते हैं वो दवाइयाँ प्रॉपर रूप से यहाँ सभी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती हैं। कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं और जो महंगी होती हैं दवाइयाँ उनके लिए यहाँ बता दिया जाता है, तुरंत क्रॉस कर दिया जाता है पर्ची में। और अगर कोई तर्क करे या पूछताछ करे उसका जवाब भी सही नहीं मिलता है और बता देते हैं मार्केट में आके लोग, मार्केट में मिलेगी, यहाँ नहीं है। एक बार 2 बार हमने रिक्वेस्ट भी किया, बताया कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, शासन ने ऐसी सुविधा दिया है गरीबों की आम जनता के लिए, तो यहाँ तो दवाइयाँ हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही कर दिया जाता है। कुछ दवाइयाँ सस्ती दवाइयाँ दी जाती हैं और इसके बाद जो महंगी दवाइयाँ होती हैं उनके लिए बता देते हैं मार्केट से ले लीजिए। नहीं मिलती दवाइयाँ, दवाइयाँ बोलते है ही नहीं है, क्रॉस कर देते, बाहर से लाता भी बाहर से लेके आ रहे हैं। हो गया एक घंटा 1.5 हो गया सर। दवा लेने के, टीबी का मरीज है सर, टीबी का सर हो गया सर। अब जब ये लाइन इतनी खत्म हो जाएगी आगे की तभी मिलेगी दवा। शासकीय उचित मूल्य की दुकान का सेल्समैन और हितग्राही कई माह से खाद्यान्न की सप्लाई न होने के चलते अनशन पर बैठे हैं। रीवा जिले के नईगढ़ी अंतर्गत ग्राम पंचायत कोट सोनवर्षा में फूड कंट्रोल विभाग रीवा से विगत 4 माह से खाद्यान्न की डिलीवरी, स्थानीय शासकीय उचित मूल्य की डिलीवरी नहीं की गई, जिसके चलते हितग्राही सेल्समैन रोहित तिवारी को लेकर कई तरह से आरोप लगा रहे थे, जिससे परेशान होकर सेल्समैन अनशन पर बैठ गया। वहीं हितग्राहियों ने भी सेल्समैन का साथ देते हुए अनशन शुरू कर दिया। इस संबंध में रीवा 24 के संवाददाता ने संबंधितों से बात की। आप खुद सुनिए उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई। समस्या सर यहाँ हितग्राहियों के पास ये है कि हमें यहाँ अगस्त में प्रभार मिला। प्रभार के दौरान हमको 58 कुंटल खाद्यान्न दिया गया जो कि पीएमजी का था। पीडीएस और रेगुलर का खाद्यान्न मेरे पास नहीं था। ऊपर अधिकारियों से बात की गई तो बोले कि ठीक है, अब आवंटन आता है तो भिजवाते हैं, अभी आप इनको फ्री वाला खाद्यान्न दीजिए। किस अधिकारी से बात हुई आपकी? हमारे इंस्पेक्टर महोदय रोहित सर से। तो बोले कि ठीक है, हम आवंटन बनवा के भिजवाते हैं, तो फिर आप इनको दे दीजिएगा रेगुलर वाला और पीएमजी वाला भी बांटिए। फिर सर सितंबर में हमारे पास खाद्यान्न आया, रेगुलर वाला भी आया और फ्री वाला भी। सितंबर का पूरा इन लोगों को दिया गया, रेगुलर दिया गया और फ्री का दिया गया। इसके बाद अक्टूबर में हमारे पास मात्र 20 कुंटल
रेगुलर का स्टॉक आया और 59 कुंटल पीएमजी का। हितग्राहियों को अगस्त माह का खाद्यान्न दिया गया। अगस्त माह का इनको खाद्यान्न दिया गया, मात्र पीएमजी का दिया गया। फिर 120 कार्डधारियों को अगस्त का, अगर पीएमजी का खाद्यान्न दिया गया तो कौन सा खाद्यान्न इनको नहीं दिया गया, ये बताइए। इनको पीडीएस रेगुलर वाला खाद्यान्न नहीं दिया गया। कितने क्विंटल नहीं दिया गया अगस्त में? रेगुलर वाला इनको नहीं दिया गया, 52 कुंटल कुल। 52 कुंटल खाद्यान्न हितग्राहियों को नहीं मिला। नहीं मिला है। अभी क्या स्थिति है खाद्यान्न की? अभी स्थिति हमारे पास पीएमजी अवेलेबल है और रेगुलर का खाद्यान्न किसी प्रकार का नहीं है। ना अक्टूबर के लिए है, ना नवंबर के लिए है। हितग्राही परेशान करते हैं, रोज आते हैं, क्या करें। आवंटन बना के यहाँ मांग की गई कंट्रोलर साहब से, लेकिन इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। अब दिक्कत यह है कि मिली तो नहीं साहब, गल्ला ढाई तीसरे रोज न काम कीन हो न कुछ कीन हो। जब न 5 किलो मिला था तब न बाधा पड़ा है, मर गई। दूसरे बच्चा हमारे बापा बाल बच्चा दिए जिया में के हम का दे। कौन समस्या है भाई कि गल्ला नहीं मिला 4 महीना के। काम छाड़ के आवे तो जूने की जूना यही बैठ रहा यही बैठ रहा का मासू आदमी आन तय से नहीं ले आए पाई तहन एहू आयन त एहू बैठे है ना, एहू ना मिला पुन चले गए भूखा। और 4 महीना के गल्ला नहीं मिला है तो बचे अब कमासू आदमी बैठे बैठे वहाँ पे टिकते टिकते तो नहीं होता। बनहू से नहीं आवा जौन मिला था वहाँ चला। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। उम्मती मोहम्मदिया कमेटी रीवा द्वारा त्रिपुरा में हो रही मजहब के खिलाफ गुस्ताखी का विरोध जताते हुए 1 दिवसीय भूख हड़ताल व धरना देते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मुस्लिम समुदाय द्वारा अवगत कराते हुए बताया गया कि त्रिपुरा में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार दंगाइयों द्वारा गुस्ताखी की जा रही है। मस्जिदों में आगजनी, कलामे इलाही को जलाया जा रहा है। साथ ही मुस्लिम समुदाय पर जुल्म किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन करते हुए उम्मते मोहम्मदिया कमेटी के बैनर तले मुस्लिम समुदाय द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में रीवा 24 ने मखदूम खान से बात की। मुसलसल त्रिपुरा राज्य में जिस तरह से नंगा नाच नाचा जा रहा है और एक कम्युनिटी के खिलाफ सरकार के नाक के नीचे दंगा कर रहे हैं, उनकी इबादत गाहों में आग लगा रहे हैं, कलाम इलाही को जलाया जा रहा है और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्धारित किए गए धरना स्थल पर बैठे हुए हैं कि सरकार राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि तत्काल इन वजूहात पे रोक लगाई जाए और जो भी लोग इसमें मुलव्विस है, चाहे वो संगठन हो चाहे लोग हों, उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाला जाए और मुल्क के हालात ऐसे न हो, लोगों को सबक मिले कि ऐसा करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाए। मांगे पूरी न होने पर आप अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अभी हम शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत खराब हैं,
सरकार को उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वक्त हिंदू मुसलमान करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने की आवश्यकता है। अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन की हड़ताल की भी घोषणा की जा। हमारी मांगे यही है कि त्रिपुरा में जो हो रहे हैं दंगाई दंगा कर रहे हैं, सरकार से गुजारिश है, राष्ट्रपति जी से, कि इस दंगे को रोका जाए और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखियाँ की जा रही है, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, इस पर कानून बनाया जाए, किसी के मजहब को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए और सरकार इस पर जल्द से जल्द कानून बनाए और कार्रवाई करे। एक दिन की भूख हड़ताल पर अभी हम बैठे हैं, अगर इस पर सुनवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन तक आगे हम और भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमैया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। भारत पेंशनर्स समाज संभागीय इकाई रीवा द्वारा दशहरा व दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ नागरिक सेवा केंद्र रीवा द्वारा संचालित भारत पेंशनर्स समाज संभाग इकाई रीवा द्वारा आज 8 अक्टूबर को मासिक बैठक के साथ साथ दशहरा व दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही 17 दिसंबर को मनाए जाने वाले पेंशनर समाज दिवस के कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इस संबंध में संबंधित वरिष्ठ नागरिक से बात की गई। ये हमारे भारत पेंशनर समाज की बैठक, मासिक बैठक हर महीने में 7 तारीख होती थी, लेकिन 7 को अगर अवकाश होता है तो 8 तारीख होती है। आज हम लोगों ने अपने मासिक बैठक के साथ में दिवाली मिलन एवं दशहरा मिलन का कार्यक्रम भी रखा है, पूर्व से जो निर्धारित था। इसके अलावा 17 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष पेंशनर दिवस मनाया जाता है। उसके संबंध में हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में निर्णय लेंगे कि क्या क्या आयोजन हमको करना है, किसी चीफ गेस्ट बनाना है, किसी विशिष्ट अतिथि बनाना है, किन किन लोगों से मिल करके हमें निमंत्रण कर देना है कि हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होइए। ये कब है कार्यक्रम दिवाली मिलन समारोह? दिवाली मिलन दशहरा तो आज है। हम लोग पहले से ही कार्यक्रम था, क्योंकि समय न मिल पाने के कारण हम लोग निश्चित किए थे कि जिस दिन मासिक बैठक होती उसी दिन हम लोग दशहरा मिलन और दिवाली मिलन भी साथ में कर लेंगे। उसका आयोजन आज है। पत्रिका का विमोचन वगैरह तो नहीं? पत्रिका का विमोचन जिस दिन हमारा 17 दिसंबर को होगा उस दिन मुख्य अतिथि के द्वारा पत्रिका का विमोचन उसी कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। ये पत्रिका हमारी निकलती है हर वर्ष। पिछले साल कोरोना के कारण से नहीं निकल पाई थी, इस वर्ष निकलने वाली है। 2019 में निकली थी, उसके बाद पिछले साल नहीं निकल पाई थी। इस साल पत्रिका निकालने का कार्यक्रम है। जिन लोगों ने अपने पत्रिका में लेख और इसके बाद में कविता आदि दिए हैं, उनको हमारे यहाँ डॉक्टर सोम प्रकाश जी संपादक हैं, उनके पास में संकलित हो चुके हैं और उनके द्वारा फिर पत्रिका के बारे में छपाने की कार्रवाई की जाएगी। ये मुख्य कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित होगा? ये कार्यक्रम हम लोगों का चैम्बर विभागगृह में है, प्रत्येक वर्ष वहीं पर होता है। पिछले वर्ष कोरोना बीमारी की वजह से हम लोग वहाँ न करके मानस भवन में किए थे, लेकिन वो हमारा कार्यक्रम निश्चित एक जगह में है। जब से हमारा पेंशनर समाज शुरू हुआ है, चैम्बर विभागगृह में ही हो रहा है। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। विश्वविद्यालय में नियमित क्लासेस संचालित न होने से छात्रों ने लगाया आरोप।
संजय गांधी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम, महिला ने लगाया कर्मचारी पर अभद्रता का आरोप। शासकीय उचित मूल्य की दुकान का सेल्समैन व उपभोक्ताओं ने राशन न मिलने के चलते शुरू किया अनशन। और त्रिपुरा में हो रही मजहब के साथ गुस्ताखी के विरोध में उम्मते मोहम्मदिया कमेटी ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल करते हुए धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।